बड़ी खबर से करते हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान में होने वाले दौरों को लेकर, या कहें कि जो दौरे पिछले दिनों हुए हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए। सीएम अशोक गहलोत बोले हैं कि उपराष्ट्रपति अप डाउन कर रहे हैं, 4 हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं, सुबह शाम आ रहे हैं, कोई तुक नहीं है, बार बार आने का अभी चुनाव है। उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति बनेंगे तो स्वागत करेंगे। भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति बने, हमने स्वागत किया। इस महीने में 5-7 बार उपराष्ट्रपति आ गए। पीएम अगली बार आए तो बोलकर जाएं। राजस्थान सरकार की कोई योजना बंद नहीं होगी। केंद्र ओपीएस क्यों लागू नहीं कर रहा, बुजुर्गों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहा है केंद्र, ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही हैं। उपराष्ट्रपति जो अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं, आज उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे। आज 5 जगह एक ही दिन के अंदर, 4 हेलीकॉप्टर, 5 जगह दौरा है आज एक दिन के अंदर। बता दीजिए आप। तो चाहे गवर्नर साहब हो चाहे वो उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस पर कहलवा दिया कि प्रोटोकॉल में कोई नहीं आए, ना मंत्री आए, ना गवर्नर आए, ना अधिकारी आए। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजेंद्र राठौड़ के बयान का भी विरोध किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राठौड़ कहते हैं नए जिलों की समीक्षा करेंगे, बीजेपी सरकार बनने पर समीक्षा करेंगे। गहलोत बोले मुझे खुशी होती वो ये कहते हम 80 जिले बनाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी गहलोत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि असम के सीएम राजस्थान में आकर कहते हैं बीजेपी सरकार बनते योजनाओं को बंद कर देंगे, वो चिरंजीवी ओपीएस मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। केदारनाथ में मारे गए लोगों के आश्रितों को हमारी सरकार ने नौकरी दी थी, मगर बीजेपी सरकार ने उनको नौकरी से निकाल दिया। आज गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और आज शाम तक वो जयपुर पहुंच जाएंगे। ऐसे में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में दोनों नेताओं के स्वागत की तैयारियां जोरों पर है। बताया जा रहा है कि दोनों नेता चुनाव को लेकर कई बैठकें कर सकते हैं और आगामी रणनीति पर चर्चा की जा सकती है। पार्टी मुख्यालय में रात 8 बजे दोनों नेता कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इस दौरान चुनिंदा नेताओं से भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोनों नेताओं के संघ नेताओं से मुलाकात करने की भी खबर सामने आ रही है। तो बीजेपी की चुनावी रणनीति के हिसाब से आज का दिन बेहद अहम है। न सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आ रहे हैं जयपुर, बल्कि उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। बैठकों का दौर चलेगा। माना जा रहा है कि कोर ग्रुप की मीटिंग होगी। इसके अलावा संघ के भी कुछ नेताओं से दोनों मुलाकात कर सकते हैं। आगामी चुनावी रणनीति इसको लेकर और धार देने को लेकर आगे किस तरह से पूरा चुनावी कैंपेन ले जाना है, क्या टास्क देना है, इन तमाम मसलों पर चर्चा संभव है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी में आज एक अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी के शीर्षस्थ नेता जो है वो जयपुर पहुंचने वाले हैं और जयपुर में तमाम बीजेपी के जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ बैठक जो है वो होगी शाम को करीब 7 बजे। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो जयपुर पहुंचेंगे और यहाँ पर तमाम नेताओं की बैठक ली जाएगी। चुनाव कार्यक्रम किस प्रकार से तैयार करने हैं, किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार से केंद्रीय नेताओं के दौरे तय होने चाहिए, उन तमाम चीजों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी। और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर बीजेपी कार्यालय से निकल रही है, क्योंकि दोनों ही बड़े नेता हैं। इस लिहाज से सुरक्षा के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय में अभी से ही एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। जो लोग अपेक्षित हैं उन्हीं की एंट्री जो है वो यहाँ पर हो रही है, यानी जो गैर वाजिब जिनकी अपेक्षित नेता नहीं है या कार्यकर्ता नहीं है उनकी एंट्री जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दी गई। हालांकि कुछ बैठकें जो है वो पार्टी कार्यालय में चल रही है, इस लिहाज से अलग अलग जिलों के कार्यकर्ता जो है वो आए हुए हैं और वो जो है वो बैठक में शामिल होंगे। लेकिन बीजेपी की ये बैठक इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि परिवर्तन यात्रा जो है वो पूरी हो चुकी है और अब बीजेपी टिकटों की घोषणा जो है वो जल्द करने वाली है। तो उसके मद्देनजर भी ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। चूंकि गृह मंत्री का दौरा, इस लिहाज से सुरक्षा की भी कड़े इंतजाम जो है वो किए गए। पार्टी कार्यालय में गेट जो है वो अभी से ही बंद कर दिया गया है। अंदर स्वागत की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं।
और बीजेपी के खेमे से दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राजस्थान में भी बीजेपी का मध्य प्रदेश जैसा फॉर्मूला संभव हो सकता है। जिस तरह से एमपी की तर्ज पर वहां सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को उम्मीदवार बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बनाया है, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी मंत्रियों और सांसदों को पार्टी विधानसभा का टिकट दे सकती है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़वा सकती है। अमित शाह और जेपी नड्डा का आज जयपुर दौरा होना है और यह दौरा बेहद ही जरूरी और बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहें कि चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, किस तरह से अब आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर चुनाव का वक्त नहीं है। यहां भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी यह ऐलान अब हो सकता है अगर आने वाले दिनों में। और जिस लिहाज से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से चुनावी लिस्ट जारी की गई है उम्मीदवारों की, उसी लिहाज से अब राजस्थान पर फोकस करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। चुनाव के मद्देनजर नेताओं के साथ मैराथन बैठक का दौर चल सकता है। जेपी नड्डा और अमित शाह का शाम 8 बजे तक या कहीं कि शाम को पहुंचेंगे और 8 बजे प्रस्तावित है बैठक कोर ग्रुप के साथ। कुछ और खबरों का रुख करते हुए दौसा की खबर आपको बताते हैं, जहां पर स्कूलों के उद्घाटन के मौके पर कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कांग्रेस की एक तरफा जीत का दावा किया। दरअसल मंत्री मुरारी लाल मीणा दौसा के रामकरण जोशी स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने 39 स्कूलों का उद्घाटन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के योगदान का जिक्र किया और सरकार की जमकर तारीफ की। लेकिन चुनावी मौसम में वो राजनीतिक बयान देने से नहीं चुके। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार चाहे कोई भी आ जाए, बीजेपी की जमानत जब्त होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सिर पर आ गए हैं और मैं समझता हूँ कि दौसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो बीजेपी विरोधी लहर है। अभी इनकी परिवर्तन यात्रा आई थी, उसमें देखा होगा 250 आदमी इकट्ठे नहीं हुए और हमारे छोटे से प्रोग्राम में 1000-1500 आदमी देख रहे हो यहाँ पर इकट्ठे हैं। हमारे 5-5-6 हज़ार आदमी उनमें इकट्ठे हो जाते हैं। ये इस बात का घोतक है कि हमारी जनता बड़ी खुश है, जनता प्रसन्न है, जनता कांग्रेस के पक्ष में। ऐसा चाहे मोदी जी आ जाओ, चाहे अमित शाह आ जाओ, जनता के हमने काम किए, जनता की हमने सेवा करी है, जनता सब समझती है। बीजेपी ने झूठे वादे किए थे, 15 लाख दे देंगे, 2 करोड़ को नौकरी दे देंगे, केवल भावना भड़का के उन्होंने वोट ले लिए थे। अब जनता समझ चुकी है। 2 साल में पहले भी इनकी हालत खराब थी, अब तो इनकी बिल्कुल जमानत जब्त होंगी। राज्य के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी ने सत्ता में आने से पहले वादे तो कई किए थे, लेकिन अभी तक वो पूरे नहीं हो पाए। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार को उन्होंने घेरा। वहीं भाजपा की परिवर्तन यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि इस यात्रा को लोगों का समर्थन नहीं मिला है। देखो, आज पूरा देश जा रहा है। आजकल आप देख लें, प्रधानमंत्री जी की चेहरे की चमक जा रही है। उनको लग रहा है कि हमारी ज़मीन जो है खिसक रही है। अब उनको डर लगना शुरू हो गया है। अब उनको लगा है कि देश में महंगाई, आज इतनी महंगाई हो गई। आज बताओ देश में गरीब आदमी क्या हालात है। टमाटर 170 रुपये हो गए, चीनी के भाव देख लो आप, रिफाइंड तेल के भाव देख लो। इतनी महंगाई में गरीब आदमी कैसे रहे। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। तो ये तमाम मुद्दे कहाँ गए। तो आज जो हमारे जो गठबंधन बना है, तमाम जो विपक्ष के लोग एक साथ खड़े हैं, उनकी मांग यही तो है कि देश जिस रास्ते से जा रहा है, आज देश में भाईचारा, सद्भावना, एकता खत्म हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो ये तमाम चीजें जो हैं देश के लिए ठीक नहीं है। श्री गंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनआईए ने खालिस्तानी और गैंगस्टर्स से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की टीमें सुबह सूरतगढ़ और रजियासर थाना क्षेत्र में पहुंची और रडार में आए लोगों से पूछताछ की। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 10 में एक छात्र नेता के घर पर रेड डाली गई। छात्र नेता गुरमुख सिंह पर खालिस्तान समर्थक होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि एनआईए की छापेमार कार्रवाई के बारे में स्थानीय पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। श्री गंगानगर की बड़ी खबर, एनआईए ने खालिस्तानी और गैंगस्टर्स से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। सुबह सूरतगढ़ और राजियासर थाना क्षेत्र में एनआईए की टीम पहुंची और रडार में आए लोगों से पूछताछ की गई। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 10 में एक छात्र नेता के घर पर रेड डाली गई है और इसके अलावा छात्र नेता गुरमुख सिंह पर यह संभावना जताई जा रही है, शक जताया जा रहा है कि ये खालिस्तान समर्थक हैं। और हालांकि एनआईए की छापेमार कार्रवाई के बारे में स्थानीय पुलिस प्रशासन कुछ जानकारी नहीं दे रहा है, चुप्पी साधे हुए है।
राजस्थान सहित देश के 6 राज्यों में 4 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा आज अलसुबह से ही छापामारी की कार्रवाई की जा रही है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी 13 ठिकानों पर श्री गंगानगर सहित एनआईए की टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में एनआईए की टीम के द्वारा 7 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र और राजियासर थाना क्षेत्र है। हालांकि एनआईए की कार्रवाई को लेकर यहाँ के पुलिस अधिकारी और साथ ही साथ एनआईए के अधिकारी भी इस कार्रवाई को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पूरी कार्रवाई को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है। लेकिन हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित सूरतगढ़ और राजियासर थाना क्षेत्र में एनआईए की टीम के द्वारा स्थानीय पुलिस जाब्ता की मदद से छापामारी की कार्रवाई की गई है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। सूरतगढ़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 3 युवकों को एनआईए की टीम के द्वारा डिटेन किया जा रहा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन पूरी की पूरी कार्रवाई क्या केवल खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ी हुई है या साथ में हवाला फंडिंग के साथ साथ टेरर फंडिंग का भी लिंक निकल के सामने आ रहा है, ये अभी पुख्ता होना बाकी है। हालांकि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरी तरह से एनआईए की ये कार्रवाई न केवल खालिस्तानी मूवमेंट बल्कि हवाला और टेरर फंडिंग के साथ साथ यहाँ के ऑर्गेनाइज क्राइम के में शामिल लोगों की पहचान कर उनकी कमर तोड़ने का काम एनआईए की टीम के द्वारा किया जा रहा है। पहले भी हमने देखा था कि श्री गंगानगर जिले में एनआईए की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई सहित अन्य गैंगस्टर्स के गुर्गों को डिटेन किया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि एनआईए के द्वारा आज ये की गई कार्रवाई है, इसमें न केवल हवाला और टेरर फंडिंग का खुलासा हो सकेगा बल्कि चित्तौड़गढ़ की बड़ी खबर का रुख करते हैं। सीमा नाके पर 30 लाख संदिग्ध कैश जब्त किया गया है। निंबाहेड़ा पुलिस और एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई में यह कामयाबी मिली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर लगे चेकपोस्ट पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को इस दौरान डिटेन भी किया है। तो चित्तौड़गढ़ की इस बड़ी खबर को आपको बता रहे हैं, जहां पर सीमा नाके पर 30 लाख संदिग्ध कैश जब्त किया गया है और निंबाहेड़ा पुलिस और एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई में कामयाबी मिली है। यही वो कैश जो बरामद किया गया है संयुक्त कार्रवाई के जरिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर लगे चेकपोस्ट पर यह कार्रवाई हुई है और यह जब्ती की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में डिटेन भी किया है। सीकर पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के मुख्य सरगना और 50,000 के इनामी बदमाश रतन सिंह को दबोच लिया। पुलिस ने रतन के साथ 4 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। रतन सिंह रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है। पुलिस का कहना है कि उसने बीकानेर में एक व्यापारी को धमकी देकर फिरौती मांगी थी। उसके बाद से लगातार फरार चल रहा था। उसके साथ रोहित गोदारा गैंग का ही दूसरा बदमाश मंजूर अली भी पकड़ा गया है। बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये दोनों बदमाश रोहित गोदारा गैंग को हथियार और वाहन उपलब्ध करवाते हैं। द्वारा लगातार आदतन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में बीकानेर में अब एक व्यापारी को डरा धमकाकर फिरौती मांगने के आरोप में वांछित चल रहे 50,000 के इनामी अपराधी रतन सिंह और उसके साथी मंजूर को गिरफ्तार करने में थाना जीन माता और पूरी सीकर पुलिस की टीम को सफलता मिली है। और उसी के आगे इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन में उनके जो साथी हैं, जो भी आदतन अपराधी हैं, एक राधेश्याम और दूसरा सुभाष, इनको भी जीन माता और रतनगढ़ थाने में क्रमशः गिरफ्तार किया गया है और सभी के कब्जे से कुल मिला के 3 हथियार और राउंड्स बरामद हुए हैं। ये हथियार कहाँ से आए इस पर भी जांच चल रही है और जो इनके पीछे के मेन सप्लायर हैं उन पर धौलपुर में एक बार फिर से सरकारी अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। अस्पताल में भर्ती एक प्रसूता की मंगलवार शाम तबीयत बिगड़ गई। जब महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया उस वक्त अस्पताल में कोई डॉक्टर ही मौजूद नहीं था। सूचना के बाद डॉक्टर पहुंचे और महिला को आगरा रेफर कर दिया, जहां आगरा ले जाते वक्त महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, समझाइश की। महिला के शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो परसों के दिन कल हम लेके गए सुबह, तो कल उन्होंने सुबह बोला कि ऑपरेशन करेंगे इनका और टाइम हो गया है 2 दिन ज़्यादा या 2 दिन पीछे कुछ होगा ऐसा। तो हमने कहा ठीक है, क्या है मैंने प्रोसेस आपको ऑपरेशन का कि आप पहले पैसा जमा करा दो और मेरे पास एडमिट कर दो। मेरे पास बेड खाली नहीं है तो मैं ये रिनी हॉस्पिटल में उनको
भिजवा देता हूँ, ऑपरेशन मैं खुद करूँगा। तो कल लगभग 11 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास बीडी जिंदल जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने ऑपरेशन किया था। 10:30 बजे के बाद शाम को आज 3:30 बजे तक कोई भी दिक्कत नहीं थी पेशेंट को, बिल्कुल भी एकदम नॉर्मल, सब सही, बच्ची भी नॉर्मल, सब सही था। 3:30 बजे के बाद में उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई, उल्टी हुई, तो मेरा भाई था यहाँ पर, मेरी मम्मी थी, उन्होंने हॉस्पिटल जो इंचार्ज थे उनसे बोला बार बार कि इनको थोड़ी सी उल्टी हुई है और दर्द हो रहा है पेट में। तो उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं की। 3:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक मेरा भाई पूरे हॉस्पिटल में घूमता रहा, न कोई डॉक्टर न कोई नर्स, उसके पास कोई भी नहीं आया। 6:30 बजे जब डॉक्टर आए बीडी जिंदल जी यहाँ पर, और एक मैडम थी और नर्सेज, उन्होंने CTR वगैरह दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, ऑक्सीजन लगाई, सब कुछ डाउन था उनका, BP लो और पेट फूल गया था पूरी तरह से। और उसके बाद यहाँ से हमने बोला कि आप इनको रेफ़र कर दो, तो रेफ़र भी नहीं किया, आधे घंटे तक यहीं दावा दूरी कर। जयपुर के रिनी अस्पताल में प्रसूता की मौत को लेकर के विवाद हुआ था, जिसमें प्रसूता के परिजनों ने काफ़ी विरोध किया था। इस बात पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी समझाइश की गई। समझाइश के बाद में आप पोस्टमार्टम करवा करके अग्रिम जांच करवाई जाएगी। उदयपुर में गणेश उत्सव के बीच विघ्नहर्ता का श्रृंगार आकर्षण का केंद्र बना है। यहां बापू बाजार में उदयपुर चार राजा के नाम से मशहूर गणपति पंडाल में भगवान गणेश को 31 लाख रुपए के नोटों से सजाया गया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त पंडाल में पहुंच रहे हैं। जैसे बॉम्बे में लाल बाग चा राजा है, ये हमारा उदयपुर चा राजा है। उदयपुर चा राजा का अनोखा श्रृंगार, 31 लाख रुपए के नोटों से बप्पा को सजाया। गणपति पंडाल में भक्तों की भारी भीड़। इन दिनों बापू बाजार के मशहूर पंडाल उदयपुर चाराजा में कुछ ऐसा ही माहौल है, जहां भारी संख्या में हर रोज शाम को भक्त बप्पा की आरती में शामिल होते हैं। यहां हर साल गणेश उत्सव मनाया जाता है, जो 10 दिन तक चलता है, लेकिन इस बार गणपति बप्पा का श्रृंगार आकर्षण का केंद्र है। यहाँ श्री स्वास्तिक विनायक गणपति मित्र मंडल ने विघ्नहर्ता को 31,31,131 रुपए के नोटों से सजाया है। इस बार हमने 31,31,131 को बप्पा की आंगी धरी है। जैसे बॉम्बे में लाल बाग चा राजा है, ये हमारा उदयपुर चा राजा है। गणपति मित्र मंडल के 15 सदस्यों ने मिलकर 35 लाख रुपए जमा किए, जिसमें किसी दुकानदार या व्यापारी का सहयोग नहीं लिया गया। भगवान गणेश के अद्भुत श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ गणेश पंडाल में इकट्ठा हो रही है। 15-20 साल से प्रति वर्ष हम इसको आगे से आगे कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं आगे भी इतनी पब्लिक आए और इस कार्यक्रम को हम आगे से आगे बढ़ाएं। इसमें किसी भी दुकानदार का, कोई भी व्यापारी का सहयोग नहीं रहता है, ये हमारा मित्र मंडल सहयोग करता है। उदयपुर में हर साल 10 दिन तक चलने वाले गणेश महोत्सव में उदयपुर चार राजा के प्रति भक्तों की विशेष आस्था देखी जाती है। कार्यक्रम को पिछले करीब 20 साल से आयोजित किया जा रहा है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा भक्तों को गणपति बप्पा की भक्ति से जोड़ना है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। इधर डूंगरपुर जिले की सरोदा थाना पुलिस ने क्वार्ट्स पत्थर के अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से एक LNT मशीन और करीब 150 टन क्वार्ट्स पत्थर को जब्त किया है। थाना अधिकारी सुनील चावला ने बताया कि नया टापरा गांव में अवैध खनन की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस की टीम नया टापरा पहुंची। मौके पर एक खेत में अवैध खनन किया जा रहा था। वहीं मौके पर 150 टन क्वार्ट्स पत्थरों का खनन किया हुआ मिला। सूचना पर खनन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अवैध खनन की रिपोर्ट पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नया टापरा थाना सरोदा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पहाड़ी पर खेत में सुनसान जगह पर अवैध खनन हो रहा है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा नोटिस दी गई, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम ऋषि पाईवाल निवासी देवगढ़ जिला राजसमंद बताया, जो LNT मशीन द्वारा अवैध खनन करता हुआ पाया गया, जिस पर मशीन को एवं अभियुक्त ऋषि को मौके पर डिटेन कर मौके पर खनिज अधिकारी डूंगरपुर को मौके पर बुलाया गया, जिसके द्वारा मौके पर मशीन एवं
माल वार्स पत्थर वो जब्त किया गया और खनिज अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट थाने पर दी गई। दौसा जिले के रामगढ़ में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मोबाइल वितरण का कार्यक्रम 26 और 27 सितंबर को रखा गया था और ऐसे में 26 सितंबर को मोबाइल फोन वितरण किए गए, लेकिन आज स्मार्टफोन का स्टॉक नहीं आने की वजह से कैंप निरस्त कर दिया गया। फोन का स्टॉक न होने से महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं आक्रोशित महिलाएं रामगढ़ पचवाड़ा एसडीएम कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठ गईं। महिलाओं ने कहा कि हेमलियावाला में स्मार्टफोन वितरण शिविर 26 और 27 सितंबर को रखा गया था। ऐसे में 26 सितंबर को कुछ फोन दिए गए और कुछ कर्मचारी सीधा फॉर्म लेकर अपने जानकारों को फोन दे देते हैं। वहीं एसडीएम वर्षा मीणा ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि 29 सितंबर को हेमलियावाला ग्राम पंचायत का कैंप फिर से निर्धारित किया गया है। एसडीएम के आश्वासन पर सैकड़ों महिला पुरुष अपना धरना उन्होंने फिर खत्म किया। सोचना नहीं दी हमको कोई को भी। अब भाई कल की छुट्टी है, आज सारी पब्लिक यहाँ पे आ गई और आके बोला कि एसडीएम ऐसे बोला कि आज तो छुट्टी है, चले जाओ। तो देखो काम छोड़ छोड़ के सुबह 7 बजे बैठे हुए हैं हम वहाँ पर। मोबाइल ले आया था और 3 दिन हो गए जनता डोल रही है और 26-27 तारीख तय करी थी मलाड़ा पंचायत की, तो 2 तारीख कैंसिल कर दी और आगा का कोई हता पता नहीं है और देगा नहीं देगा उनका भी कोई पता नहीं है। इसलिए यहाँ बैठा जा एसडीएम कोर्ट अब इंड में उनकी तारीख के लिए बैठा जा, वो कनाडा दे बोचाओ से वो तारीख मान ली खत्म दे हुए जो तुम्हें उठागा नहीं डासो मंत्री संतरी। हम शेड्यूल किया गया था पहले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण फोन थोड़ा सा आज हमें देरी से मिल रहा है। इस वजह से ये यहाँ पे आए थे कि हमको अभी हम सुबह जल्दी आ गए, हमें फोन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको बता दिया गया है कि आज किसी कारण से थोड़ा फोन लेट आ रहे हैं, तो आपको अगले दिवस में क्या फोन दिलवा दिए जाएंगे। इन्हें डेट भी बता दी गई है। फोन दिए जा रहे हैं, जो फर्स्ट पात्रता की लिस्ट निकाली गई है उसके आधार पर दिए जा रहे हैं। हमारा शेड्यूल निकाला गया था, तो इनका ये कहना था कि कोई और शेड्यूल के बाहर आ रहा है, तो इन्हें बता दिया गया है कि जिनका पंचायत ऑलरेडी निकल चुकी है उस व्यक्ति से, उस पंचायत से यदि कोई आता है तो ही उसको फोन दिया जाता है। बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है और इन्हें आश्वासन दे दिया गया यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट कैंप में उसको सुधार कर दिया जाए। श्री गंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र श्रीकरणपुर में एक तस्कर पकड़ा गया। कार सवार तस्कर से 1 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। पंजाब के झंडेवाला अमृतसर निवासी मनराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। श्रीकरणपुर में बीएसएफ, पुलिस और सीआईडी की यह संयुक्त कार्रवाई हुई, तब जाकर यह कामयाबी मिली है। तो एक बड़ी कामयाबी और एक बड़ी कार्रवाई हुई है श्री गंगानगर में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र श्रीकरणपुर में एक तस्कर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। कार सवार ये तस्कर 1 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्ट लेकर जा रहा था, पकड़ा गया है। पंजाब के झंडेवाला अमृतसर निवासी मनराज सिंह नाम के इस तस्कर को गिरफ्तार किया है। और ये जो कार्रवाई श्रीकरणपुर में हुई है, ये बीएसएफ ने, पुलिस ने और सीआईडी ने मिलकर अंजाम दी है। और यही वो वाहन जिसमें ये डोडा पोस्ट लेकर जा रहा था, 1 किलो 100 ग्राम का वजन था और इसकी कीमत भी काफी आंकी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत उपजिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। पखवाड़े के तहत उपजिला चिकित्सालय में आयोजित हेल्थ चेकअप शिविर में सफाई कर्मियों और उनके परिजनों को तरफ से बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी हुई और स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। ईओ पंकज मंगल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई मित्र सुरक्षा शिविर एवं स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम कराया जा रहा है। यहां आयोजित शिविर में सफाई मित्रों का हेल्थ चेकअप किया गया था तथा बीपी, शुगर, सीबीसी समेत अन्य जांच की गई। इसके बाद उन्हें दवा वितरण भी किया गया। और इसी खबर के साथ मारो राजस्थान के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।